Welcome back to Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and a student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस क्लास के माध्यम से मैं आपको एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम, जिससे प्रत्येक साल नीट में 12 से 16 कभी कभी 20-20 मार्क का क्वेश्चन इस एक चैप्टर से पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर से बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसमें मात्र 2 टॉपिक दिया गया है। पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ये दोनों टॉपिक को काफ़ी डिटेल से हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी का हर वो इम्पोर्टेंट लाइन, जिस इम्पोर्टेंट लाइन से नीट में अभी तक सवाल पूछा गया है या आगे पूछा जाएगा, उसको देखेंगे। तो आप एनसीईआरटी निकालिए और मेरे साथ हर एक लाइन को समझते जाइएगा और उसको एनसीईआरटी में मार्किंग भी करते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इससे सवाल नहीं पूछा गया है। दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्पलर टाइप का पूछा जाता है, तो उसको आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, हाईलाइटेड की गई है, यहाँ से 2010 में क्वेश्चन पूछी गई थी, तो इसको भी आपको याद रखिएगा। फिर ओपन टाइप, फिर क्लोज टाइप, फिर देखिए सिमेट्री के आधार पे एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल है सबका एग्जाम्पल आपको टिप ऑफ टंग्स पे पता होना चाहिए। फिर अगला टॉपिक है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड डिप्लोब्लास्टिक, उसका कौन कौन एग्जाम्पल होगा वो सारा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मेजोडर्मल ओरिजिन किसका होगा। फिर सिलोम में सिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट का एग्जाम्पल एनेलिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सीडोसिलोमेट। तो सीडोसिलोमेट में एस हेलमिन्थस आएगी और एसिलोमेट में प्लेटी हेलमिन्थस आएगी, याद रखना है। फिर सेगमेंटेशन के आधार पे मेटामेडिक सेगमेंटेशन होगा। फिर नोटोकॉर्ड का कौन एग्जाम्पल होगा, तो पॉरीफेरा से लेकर के और इकानोडर्मेटा तक के जितने भी एनिमल होगा सभी नोटोकॉर्ड का एग्जाम्पल होगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल देखेंगे। तो देखिए इससे पहले जो भी बातें पढ़े थे सबको समरी में यहाँ पे समराइज कर दिया गया है, तो ये समरी को याद रखिएगा। आप स्टडी टेबल के जस्ट सामने ये बना लीजिए। यहाँ पे देखिए किंगडम दी गई है, किंगडम, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, फिर बॉडी कैविटी जिसको हम सिलोम भी कहेंगे, और फाइलम। यहाँ पे सभी फाइलम जैसे पोरीफेरा, फिर निडेरिया जिसको सिलेंट्रेटा भी कहेंगे, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस हेलमिन्थस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारा यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। तो इसको आपको याद रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फाइलम पोरीफेरा। देखिए ये सब सवाल जो है हाईलाइटेड की गई है और यहाँ पे लिख दिया गया है कि कितना में ईस्वी में सवाल पूछा गया है। तो देखिए 2012 में इस लाइन से सवाल पूछा गया है कि स्पॉन्ज हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम। स्पॉन्ज के पास वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम पाई जाती है, 2012 में पूछा गया है। 2015 और 2017 में इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कोइनोसाइट जो होता है और कॉलर सेल लाइन स्पंजोसील एंड द केनाल। कोइनोसाइट या कॉलर सेल किससे लाइन होती है, तो स्पंजोसील या केनाल से लाइन होगी। तो ये भी सवाल नीट में पूछा जा चुका है 2015 और 2017 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है स्पाइकुल्स, जिसको स्पंजोसील फाइबर भी कहेंगे, और ये सेक्स इसका सेपरेट नहीं होगा, इसलिए इसको हर्माफ्रोडाइट एनिमल भी कहा जाता है। ये जो एग्जाम्पल है लास्ट का एग्जाम्पल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनिमल किंगडम से नीट में डायरेक्ट एग्जाम्पल बेसिस सवाल, स्टेटमेंट बेसिस सवाल पूछा जाता है। साइकॉन जिसको साइफा भी कहेंगे, स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहेंगे,
यू स्पॉन्जिला जिसको बाथ स्पॉन्ज भी कहेंगे। तो ये डायरेक्ट उठा करके सवाल नीट में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फाइलम देखेंगे, फाइलम सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया भी कहेंगे। इसका पहला ही लाइन से सवाल पूछा है 2014 में। ये मोस्टली मैरीन होगा, ये एक्वेटिक होगा, सेसाइल होगा, फ्री स्विमिंग होगा। इसके बारे में तो डिटेल से आप पढ़े ही होंगे। ये फिगर दिया गया है, फिगर ए एंड फिगर बी। ए है ऑरिला जिसको मेड्यूसा भी कहेंगे, और बी जो है एडेम्सिया जिसको पॉलिप्स भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना है। ये हाइपोस्टोम इसमें पाया जाएगा, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा होगा, मेटाजेनेसिस होगा, याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ जो ये लाइन दिया गया है, 2 लाइन, इस लाइन से एक बार सवाल पूछा गया था और दूसरा ये लाइन से सवाल पूछा गया, तो आगे भी पूछा जाएगा। देखिए मेटाजेनेसिस, पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडिसा सेक्सुअली। पॉलिप्स जो होगा वो मेड्यूसा को सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगी, एंड मेड्यूसा जो होगा पॉलिप्स को सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अवेलिया होगा। एंड इसका एग्जाम्पल देखिए तो फाइसेलिया जिसको पर्टिगो मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एडेम्सिया जिसको सी एनिमोन भी कहेंगे, पेनिट्यूला जिसको सी पेन भी कहेंगे, गोर्गोनिया जिसको सीफेन भी कहेंगे, और मैंड्रीना जिसको ब्रेन कॉलर भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइलम देखेंगे, फाइलम टीनोफोरा जिसको सी वॉलनट एंड कॉम जेली भी कहेंगे। इसमें 8 एक्सटर्नल रो सिलिएटेड कंप्लेट का होगा। यही देखिए टीनोफोरा का एग्जाम्पल है। ये जो फिगर 4.8 देख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा जिसको प्लूरो ब्रोंकिया भी कहेंगे। तो चलिए काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे टीनोफोरा के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज पाई जाएगी, अर्थात ये लाइट इमिटिंग ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब खुद ही ये लाइट को इमिट करेगी। और इससे नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखिए, इस लाइन से 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। और इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रोंकिया एंड टीनोप्लाना। ये दोनों एग्जाम्पल है, इस दोनों एग्जाम्पल को भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला इंपोर्टेंट फाइलम देखिए, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस जिसको फ्लेट बॉम भी कहेंगे। इसके इस लाइन से बायलेटरी सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल होता है। इस लाइन से 2019 में और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस लाइन को भी आपको याद रखना है। यही वो लाइन है। देखिए इतना ही लाइन से 2 बार क्वेश्चन नीट में उठाया गया है। इस लाइन से देखिए, इस लाइन से भी नीट में क्वेश्चन 2 बार उठा गया है। प्लेनेरिया पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, प्लेनेरिया के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाया जाएगा। और ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो प्लेटीहेल्मिन्थस का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इसका बेस्ट 2 एग्जाम्पल है, टेनिया जिसको टेबर भी कहेंगे और फेसिलिया जिसको लिवर फ्लूक भी कहा जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नीट में सवाल भी पूछा जा चुका है इस फाइलम से। ये दोनों फिगर दिया गया है प्लेटीहेल्मिन्थस का एग्जाम्पल, जिसमें फिगर ए जो देख रहे हैं वो है टेपवर्म और बी जो है लिवर फ्लूक है। दोस्त ये लास्ट टाइम है, 30 दिन के आसपास मात्र नीट का बचा हुआ है। तो मैं एनसीईआरटी का सभी इम्पोर्टेंट लाइन ही आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी डिटेल से इसको तो आप डिटेल क्लासरूम में जहाँ भी पढ़ते होंगे, चाहे आकाश में पढ़ रहे हैं, चाहे लीन में, चाहे अनअकैडमी, चाहे पीडब्ल्यू, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट होंगे, चाहे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो डिटेल में पढ़े ही होंगे। बस लास्ट के टाइम में इम्पोर्टेंट लाइन को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वहीं सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखिए एस हेल्मिन्थस जिसको राउंड वॉर्म भी कहेंगे, इसको स्यूडोसिलोमेट एनिमल कहा जाता है और इससे सवाल 2010 में पूछा गया है। ये मस्कुलर फेरिंग्स इसमें पाया जाएगा, ये डायसियस एनिमल होगा। तो ये आप याद रखिएगा। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मेल और फीमेल क्या होगी, डायसियस, इसका मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। देखिए मेल जो होगा दुबला पतला है, फिगर में दिया गया है, और फीमेल थोड़ा सा मोटा ताज़ा है। ऐसे ही एवरीडे लाइफ में देखते होंगे लड़कियां जो है, अब वो अक्सर, ये नहीं कहेंगे कि 100%, लेकिन अक्सर देखिएगा थोड़ा सा बॉयज़ के रिस्पेक्टिवली मोटा होती है और उसका जो फेस होता है ग्लो करती है, लेकिन बॉयज जो होता है थोड़ा दुबला पतला होता है। और ये एग्जाम्पल आप एस हेल्मिन्थस, ये दोनों एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
इसका एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ही बताए थे कि एनिमल किंगडम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है, तो सभी एग्जाम्पल को लिख करके और आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। देखिए इसमें दिया गया है, ये एग्जाम्पल जो है एस्केरिया जिसको हम लोग राउंड वॉर्म भी कहेंगे, उचेरिया जिसको फ्लेरिया वॉर्म भी कहेंगे, और एनकाइलोस्टोमा जिसको हुक वॉर्म भी कहा जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल दिया गया है, ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला फाइलम की ओर बढ़ते हैं, फाइलम एनालिटा। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दे एग्जिबिट ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री। ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाई जाएगी, तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाएगी, और कैसा सिमेट्री होगा, तो बायलेटरल इसमें सिमेट्री पाई जाएगी। एंड सिलोमेट एनिमल ये होगा, और यहाँ से 2019 में क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में मार्किंग करते हुए आगे बढ़िएगा। इसमें सेगमेंट होगा जिसको मेटामर्स भी कहते हैं। फिर आगे बढ़िए, पैरापोडिया इसमें पाया जाएगा, नेफ्रीडिया होगा जिसको सिंगुलर में नेफ्रीडियम भी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल याद रखिए, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन न पूछा गया है। देखिए एग्जाम्पल है नेरिस, अगला है फेरेटीमा जिसको अर्थवॉर्म भी कहेंगे, हिरोडिनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच भी कहा जाता है। तो ये सारा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर देखिए एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा जिसको नेरिस, ए में नेरिस का है, और दूसरा बी जो है इसको हीरोडिनेरिया भी कहेंगे, भाई यही जोक होता है ना। और नेरिस जिसको हम लोग बिच्छू भी कहेंगे, अक्सर देखते होंगे जहाँ कचरा कबाड़ा टाइप का सामान रहता है, वहाँ पे देखिएगा ये नेरिस पाया जाएगा, और पानी में हीरोडिनेरिया जोक पाई जाती है। ये अक्सर भैंस और जो धोने के लिए जाते हैं हम लोग पानी में, तो वहाँ पे काट लेता है, या समझिए चिपक जाता है बॉडी से। फिर अगला लार्जेस्ट फाइलम देखिए ऑर्थोपोडा, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लार्जेस्ट फाइलम है। 1/3 स्पीसीज आर्थ्रोपोडा का पाया जाता है इस अर्थ क्रस्ट में। ये सब इम्पोर्टेंट फिगर के साथ साथ इम्पोर्टेंट लाइन दिया गया है, जैसे देखिए ये सारा इम्पोर्टेंट लाइन है, तो ये सारा इम्पोर्टेंट लाइन को आप ध्यान रखिएगा। देखिए इतना ही लाइन से नीट में कितना बार सवाल पूछा गया है, 2012 में, 16 में, 20 में और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा, सिलोमेट एनिमल होगा, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन पाई जाएगी, इसमें हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन पाया जाएगा, ज्वाइंटेड अपेंडेज होगी, इसमें रिस्पायरेशन क्या किसके थ्रू होगा, तो गिल्स के थ्रू होगा, जिसमें बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम पाई जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा, ऑर्थोपोडा से रिलेटेड है। ऑर्थोपोडा फाइलम का ये देखिए फिगर दिया गया है, तो डायरेक्ट नीट में फिगर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ए जो है वो लोकस्ट है, बी जो है वो बटरफ्लाई है, सी क्या है तो स्कॉर्पियन है, और डी जो है ये ब्राउन है। डायरेक्ट नीट में आपके टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो दोस्त लास्ट का नीट 30 दिन बचा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, और 15 साल का A to Z क्वेश्चन का कंसेप्ट, फार्मूला और एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है सभी को रट जाइए। मतलब 15 साल के सारे क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट जाना है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है, और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये सब वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मालफिजियन टेब्यूल्स भी पाई जाएगी, बॉम्बेक्स जिसको सिल्क बॉम्ब भी कहेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट का एग्जाम्पल होगा एपिस जिसको हनी भी कहेंगे, बॉम्बेक्स जिसको सिल्क बॉम्ब भी कहेंगे, और लेसीपर जिसको लेक इंसेक्ट भी कहेंगे। वेक्टर में एनाफिलीज होगा, क्यूलिक्स होगा, एंड एडीज मॉस्क्यूटो होगा। उसके बाद ग्रेगेरियस पेस्ट में लोकस्टा जिसको लोकस्ट भी कहेंगे, लिविंग फॉसिल में ल्यूमिनस किंग क्रेब पाया जाएगा। फिर फाइलम मोलस्का देखिए सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये, इसमें हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हेम्प पाया जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। देखिए इसके माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाएगा,
जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रेड्यूला कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए मोलस्का का, मोलस्का ए में ए पाइला जिसको घोंघा भी कहेंगे। गाँव वाले में देखते होंगे, जो गांव देहात के बच्चे हैं या जिसके आसपास नदी तालाब होगा उसमें देखिएगा ये घोंघा पाइला पाई जाएगी। और ऑक्टोपस जो होता है वो समुद्र में पाया जाता है। बहुत खतरनाक ये जानवर होता है ऑक्टोपस, एनिमल बहुत खतरनाक है। आप ये मूवी यार में भी देख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, ऑक्टोपस दिख जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट में पहले ही शुरू में बोले थे लेक्चर के कि ये एग्जाम्पल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। पाइला जिसको एप्पल स्नेल भी कहेंगे, पिंकटाटा जिसको पियर ऑस्टिल भी कहेंगे, सेपिया जिसको कटल फिश भी कहेंगे, लोलीगो जिसको स्क्वाइड भी कहेंगे, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश भी कहेंगे, एप्साइलिया जिसको सी हेयर भी कहेंगे, डेंटेलियम जिसको टस्क सेल भी कहेंगे, और चीटोप्ल्यूरा जिसको काइटिन भी कहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। मैं लास्ट में ये सब एग्जाम्पल को याद करने का ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 30 दिन बचा है तो नया ट्रिक याद नहीं कीजिएगा। जिस ट्रिक पे आप इसको याद किए हुए हैं या ऐसे ही अगर याद किए हैं तो ऐसे ही जैसे याद किए हैं वैसे याद करके रखिए, क्योंकि अगर आप दूसरा मेथड का यूज़ करेंगे तो लास्ट टाइम में घबरा जाइएगा, घबरा जाइएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसलिए वैसे ही याद रखना, लेकिन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगला है इकाइनोडर्मेटा फाइलम। देखिए इकाइनोडर्मेटा फाइलम का इंपॉर्टेंट लाइन, इकाइनोडर्मेटा जिसको स्पॉन्जी बॉडीज भी कहेंगे। दे अडल्ट इकाइनोडर्मेटा आर रेडियल सिमेट्री बट लार्वा आर बायलेटरल सिमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में कैसा सिमेट्री पाया जाएगा, तो रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। एंड लार्वा इकाइनोडर्मेटा में कैसा सिमेट्री, तो बायलेटरल सिमेट्री भी पाई जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें पाई जाएगी, और इस लाइन से 2012 में, और ऊपर एडल्ट रेडियल सिमेट्री और लार्वा जो होगा ये बायलेटरल सिमेट्री पाया जाएगा। इसे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इकाइनोडर्मेटा को ही स्पॉन्जी बॉडीज भी कहेंगे, इसे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखिए, स्टेरिया जिसको स्टारफिश भी कहेंगे, इकाइनस जिसको सी अर्चिन भी कहेंगे, यू अंडीना जिसको सी लिली भी कहेंगे, कुकुमेरिया जिसको सी कुकुम्बर भी कहेंगे, और ऑफ्यूरा जिसको ब्रीट स्टार भी कहेंगे। और ये ऑफ्यूरा ब्रीटल स्टार, इससे डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन 2019 ईस्वी में पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फाइलम देखिए, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। और इस फाइलम हेमिकॉर्डेटा को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो वर्म लाइक मैरीन एनिमल भी कहेंगे। और इसमें प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक पाया जाएगा। हेमिकॉर्डेटा का ये देखिए फिगर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर, डायरेक्ट उठा करके पूछ लेगा। ये फिगर याद रखिएगा। नीचे के पार्ट क्या है, तो ट्रंक है, बीच के पार्ट कॉलर है, और ऊपर के पार्ट को प्रोबोसिस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिया गया है, बिलानोग्लोसस। पहला एग्जाम्पल बिलानोग्लोसस और दूसरा है सेकोग्लोसस। तो ये दोनों एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कॉर्डेटा जिसको नोटोकॉर्ड और डॉर्सल्स हॉलो नर्व कॉर्ड या पियर फेलिंजियल गिल स्लाइड पाई जाएगी। यही कॉर्डेटा का नेमिंग दिया गया है, नेमिंग फिगर दिया गया है, नामांकित चित्र दिया गया है। तो इसको याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा। इसको क्या बोलेंगे, गिल स्लाइड बोलेंगे। गिल स्लाइड देखिए यहाँ पे दिया गया है। पीछे के पार्ट को क्या बोलेंगे, पोस्ट एनल पार्ट कहेंगे। ऊपर के पार्ट को नर्व कॉर्ड कहेंगे, और ये नोटोकॉर्ड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि इससे नीट में 2019 में डायरेक्ट इस फिगर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो एनसीईआरटी का हर एक फिगर इम्पोर्टेंट है, हर एक टेबल इम्पोर्टेंट है, हर एक डायग्राम इम्पोर्टेंट है। मतलब यूँ कहिए कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस इम्पोर्टेंट में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस लाइन को मैं अभी लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, सिलोमेट होगा इसमें, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी। ये जो कंपैरिजन वाली टेबल दिया गया है कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा का, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कॉर्डेटा और ये है नॉन कॉर्डेटा, इसमें
2 नंबर देखिए, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर देखिएगा, इससे सवाल पूछा गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल हॉलो एंड सिंगल होगा, और फेरिंज परफोरेटेड बाय गिल्स लाइक, किसमें, कॉर्डेटा में, नन कॉर्डेटा में, ये सब ऑप्शन होगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल, ये दोनों जो दिया गया है डिफरेंस दोनों के बीच का, याद रखिएगा, कंपेरिजन किया गया है। फिर देखिए आगे बढ़ेंगे, यूरोकॉर्डेटा एंड ट्यूनिकेटा होगी, फिर सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा होगा। फिर देखिए यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वर टेल, इसमें यूरोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा ओनली लार्वा टेल पाई जाएगी। और कितना ईस्वी में, तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा लाइन देखिए, मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये मेंबर जो होगा वर्टिब्रेटा का, ये नोटोकॉर्ड को प्रोसेस करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। फिर देखिए ये जो वर्टिब्रेटा है, इसको डिवाइड करेंगे एग्नेथा, जिसको लैक, इसमें जो लैक होगी, तो ये एग्नेथा का क्लासेस का दिया गया, मतलब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। वर्टिब्रेटा को डिवाइड करेंगे एग्नेथा और गेनोस्टोमेटा में, उसके बाद इसको क्लासिफाई करेंगे साइक्लोस्टोमेटा, इसका एग्जाम्पल होगा। इसको भी गेनोस्टोमेटा को भी हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, पाइसस जिसको बियर फिन्स कहेंगे, और टेट्रापोड बियर लिम्स होगा। इसका 2 एग्जाम्पल दिया गया है, कॉन्ट्रियोसाइट या ऑस्ट्रियोसाइट, ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसका 4 एग्जाम्पल दिया गया है, टेट्रोपोडा जिसमें बियर लिम्ब होगी, तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मेमल, ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइलम देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट के पैराग्राफ जो है, साइक्लोस्टोमेटा। देखिए इसमें 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लाइड फॉर रिस्पायरेशंस, इसमें 6 से लेकर के और 15 तक गिल स्लाइड पाई जाएगी। किसके लिए होगा ये, रिस्पायरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम में सकिंग एंड सर्कुलर माउथ पाई जाएगी बिना जॉ का। और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बॉडी इज डिवाइडेड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिन्स, इसकी बॉडी डिवाइड करेगी स्केल्स और पेयर फिन्स से। इस लाइन से भी नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हर एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता देता हूँ। इतना लाइन से देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। साइक्लोस्टोमेटा आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्विमिंग टू फ्रेश वाटर। देखिए ये मैरीन एनिमल है साइक्लोस्टोमेटा, लेकिन ये माइग्रेट कर जाती हैं स्विमिंग करने के लिए, किसमें, फ्रेश वाटर में। आफ्टर स्विमिंग विद इन फ्यू डे, कुछ दिन के बाद दे आर डाई, मतलब ये जब मैरीन वाटर एनिमल है, जैसे ही स्विमिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाती है, समुद्र में ये सब देखते होंगे, तो कुछ दिन के बाद ये बेचारा मर जाता है। फ्यू डे दे आर डाई, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन, इसकी लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस के बाद कहाँ रिटर्न कर जाती है, तो ओशियन में रिटर्न कर जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल देखिए, पेट्रियोमाइजिन जिसको लेम्प्री भी कहेंगे, और माइक्जिन जिसको हैगफिश भी कहेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जॉलेस वर्टिब्रेट का ये फिगर है, जिसको हम लोग पेट्रियोमाइजिन भी कहेंगे, और इसी से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। नीट 2020 में, 2016 में और 2015 में इस छोटा सा पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कॉन्ड्रियोसाइट, इससे भी सवाल पूछा गया। ये कार्टिलेजिनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाएगा। और इस छोटा सा इटूसा लाइन से नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में और 2016 में, याद रखिएगा। देखिए आगे बढ़ते, ये लाइन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो उस टेस्ट सीरीज में भी ये सब जरूर आ रहा होगा। इलेक्ट्रिकल ऑर्गन किस में पाई जाएगी, तो टॉरपीडो में पाई जाएगी। और पॉइजनस स्टिंग किस में पाई जाएगा, तो ट्राइगोन में और
पाइक्लोथर्मस एनिमल कॉल्ड ब्लेडेड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्ट 2014 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये एग्जाम्पल भी आप याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया गया है। मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है एस्क्लोडियम, जिसको डॉग फिश भी कहेंगे। दूसरा है प्रिस्टिस, जिसको स्वफिश भी कहेंगे। कॉर्केड्रॉन, जिसको ग्रेट वाइट शार्क भी कहेंगे। और ट्राइगॉन, जिसको स्टिंग रे भी कहा जाता है। तो ये सारा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल को सारा को एक जगह एक पेज में लिख करके स्टडी टेबल के सामने चिपका ही लीजिएगा। अगर इसको अभी भूल जाते हैं तो समझिए आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका क्वेश्चन नीट में एक भी क्वेश्चन छूटे, क्योंकि एक क्वेश्चन से रैंक ऐसे फ्लक्चुएट करती है कि रिजल्ट जब आएगा तो आप देखिएगा एक क्वेश्चन जिसका ज़्यादा बन जाएगा वो लाखों रैंक आपसे आगे रहेगा, और जो एक क्वेश्चन छूट जाएगा जिसका, वो लाखों रैंक पीछे हो जाता है। जो एक क्वेश्चन बना लिया वो लाखों रैंक आगे हो जाता। तो एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहती हैं, इसलिए ये सब लिखते हुए जाइएगा। इसका फिगर भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फिगर है। एग्जाम्पल ऑफ बॉनी फिश, पहला है हिप्पोकैम्पस का, दूसरा है कैतला। भाई वही मछली, कतला मछली जो है वही इसका एग्जाम्पल है बॉनी फिशेस का। अगला देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऑस्टियोसाइट। इसमें ऑपर्क्यूलम पाई जाएगी, एयर ब्लेडेड होगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये बॉयंसी के लिए एयर ब्लेडेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरीन में कौन कौन होता है? एक्जोक्वाइटस, जिसको फ्लाइंग फिश भी कहेंगे। हिप्पोकैम्पस, जिसको सी हॉर्स भी कहेंगे। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल कौन होगा भाई? तो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल होगा लेबिगो, रहू। केतला जो होगा जिसको काटला भी कहेंगे। क्लेरिया, जिसको मैगूर भी कहेंगे। एक्वेरियम, जिसको बेटा एक्वेरियम का एग्जाम्पल कौन होगा? बेटा फाइटिंग फिश। और पेट्रोफाइलम, जिसको एंगल फिश भी कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा एग्जाम्पल आपको याद रखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एम्फीबियम के पास पहुंचेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फीबियम, भाई हम सभी तो एम्फीबियन में ही आते हैं। इसके जस्ट बाद डेवलप जो होगा वो एम्फीबियन ही होगा। देखिए, जो पानी में और मरुस्थल में दोनों रहेगा उसको हम लोग एम्फीबियन कहेंगे। हम लोग एम्फीबियन में नहीं आएंगे। एनिमल, मनुष्य जो है वो एम्फीबियन में नहीं आएगा। होमोसेपियन हम लोग है, और इसके बारे में हम लोग पढ़े भी होंगे आप इवोल्यूशन में 12th क्लास में। हम खुद ही रिविजन करवाएं, प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए, इसमें हेड एंड ट्रंक पाई जाएगी। टेम्पेनम, जिसको परसेंट इन एयर, इसमें टेम्पेनन पाई जाएगी इसके एयर में। 2011 में इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर है। एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन, पहला जो ए नंबर में है वो सलामेंड्रा का है, और दूसरा में राना। गाना सुने होंगे, राणा जी माफ़ करना, मतलब राणा मतलब यहाँ पे समझिए मेढक। और इस पर तो एक सॉन्ग भी बन चुका है, पुराना समय का मूवी है, उसमें यूट्यूब पे सर्च कीजिए आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में बफेलो, जिसको टॉड भी कहेंगे। राना, जिसको फ्रॉग भी कहेंगे। हाइला, जिसको ट्री फ्रॉग भी कहेंगे। स्लामेंडर कहेंगे। थायोफिश, जिसको लिम्बलेस एम्फीबियन भी कहेंगे। 2013 में क्वेश्चन यहाँ से नीट में पूछा गया है। फिर आगे देखेंगे, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है। डायरेक्ट नीट में कई बार पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। ये रेप्टाइल का एग्जाम्पल, जिसमें पहला जो ए नंबर में है ये है कैमेलियन। दूसरा है बी नंबर में जो दिया गया है क्रोकोडाइलस है। सी जो दिया है ये चेलियन, और डी जो है ये नागा है, मतलब नाग है, नाग देवता। इसका पूजा भी होता है नाग पंचमी में। आप गांव में, देहात में, या आपके घर के आसपास भी, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब जगह पे नाग पंचमी का पूजा होता है। तो नाग देवता है, ये किसका? रेप्टाइल का ही एग्जाम्पल होगा, याद रखिएगा। ये सारा एक रेप्टाइल का ही एग्जाम्पल है। अगला देखिए, रेप्टाइल के बारे में पढ़िए, वही सांप आर के बारे में। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन। इसकी बॉडी जो होगा ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन से कवर्ड करेगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट पाई जाएगी। दे डू नॉट
हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग, इसके पास एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं पाई जाएगी। मतलब भाई सिर्फ कान नहीं होगा इसके पास, जैसे हम लोग के पास कान होता है तो सांप के पास कान नहीं है, उसमें वाइब्रेशन पावर इतना ज़्यादा होता है, वाइब्रेशन पावर को कैच करने का पावर इतना ज़्यादा होता है वाइब्रेशन का, कि वो जैसे ही आप उसके आसपास से टहलेंगे उसको वाइब्रेट होकर के पता चल जाती है। टेम्पेनम लेकिन इसमें परसेंट होगा, जिसके कारण ये वाइब्रेशन को वो कैच कर लेता है। इसका एग्जाम्पल, इस फाइलम का एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी फिगर में आप लोग देख रहे थे। एग्जाम्पल देखिए, चिलोन जिसको टर्टाइल भी कहेंगे, टस्टिडो जिसको टॉयज भी कहेंगे, फिर है क्लामेंडन जिसको ट्री लिजार्ड भी कहेंगे, कैलडॉट्स जिसको गार्डन लिजार्ड भी कहेंगे, क्रोकोडाइलस जिसको क्रोकोडाइल भी कहेंगे, एलिगेटर जिसको एलिगेटर कहेंगे, हेमीडेक्टेला मतलब एनोदर नेम है उसका, वाल लिजार्ड भी कहेंगे, पॉइजनस स्नेक जिसको नागा कोबरा कहेंगे, उसके बाद बेंगोरस जिसको करेत कहेंगे, और बिपरा जिसको बिप्पर कहेंगे। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और बात याद रखिएगा कि बिहार उत्तर प्रदेश के इलाका में जो सांप पाया जाता है तो सभी सांप जहरीला नहीं होता है, इसलिए कोई भी सांप काट ले तो घबराना तुरंत नहीं है, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेना है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना, लेकिन अचानक घबराना नहीं है। लेकिन ये नागा कोबरा जो है, बेंगुरस जिसको करेत भी कहेंगे, ये सब हाईली पॉइजनस स्नेक है, तो याद रखिएगा। फिर हम लोग अगला फाइलम की ओर बढ़ेंगे, फाइलम एप्स, क्लास एप्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। क्लास एप्स देखिए, डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर, द क्रेप एंड गिजार्ड, इसके डाइजेस्टिव ट्रैक में एडिशनल चैम्बर क्रेप एंड गिजार्ड होगा। ये होमोथर्मस एनिमल होगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये सब जो है फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। पहला फिगर ए नंबर फिगर देखिए, फिगर ए देखिएगा। फिगर ए जो है ये है नियोफ्रॉन का, बी जो है ये एस्ट्रोथियो का है, आप देखते होंगे। ये है सिटेक्युला जिसको हम लोग पैरोट भी कहेंगे, और ये है पीबो जिसको हम लोग मोर कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये फिगर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। फिर आगे देखिए, एग्जाम्पल है कर्वस जिसको क्राउ भी कहेंगे, कोलम्बा जिसको पीजन भी कहेंगे, सिटोकुला जिसको पैरोट कहेंगे, एस्ट्रेथियो जिसको ऑस्टिस भी कहेंगे, पीबो जिसको पिकॉक कहेंगे, फिर एपडेंडाइट्स जिसको पेंगुनिस भी कहेंगे, और नेफ्रॉन जिसको वल्चर भी कहेंगे। अगला है मेमेलिया, मतलब इसी की फाइलम के अंतर्गत हम लोग आते हैं, इस क्लास के अंतर्गत। इसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा, हम लोग के पास मेमोरी ग्लैंड है एनिमल में। ये सब एग्जाम्पल दिया गया है मेमेलिया का। तो ऑर्निथोहाइंकस ए में दिया गया है, बी में है कैप्रस, और सी में जो दिया गया है वो टेरोपस का है, और डी में बेलानोप्टेरा का है, ठीक है। एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। फिर ये देखिए, एग्जाम्पल से ही सवाल पूछा गया है। तो 2012 में, 2017 में इस लाइन से क्वेश्चन है, और अभी तक एनसीईआरटी के इस चैप्टर से जितने भी बात पढ़े हैं सबको यहाँ पे इस टेबल में समराइज कर दिया गया है। पोरीफेरा, सिलेंटेटा जिसको निडेरिया में कहेंगे, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एसेलमिंथस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो रही है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए और इस चैप्टर का लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन बना लीजिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और भी रिवीजन करना हो, याद करना हो, तो 200 क्वेश्चन इस चैप्टर का लगा लीजिए। आपके पास मॉड्यूल होगा ही, किसी न किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे तो उस इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल से क्वेश्चन बना लीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।